मैंने ऐसा सुना है एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो कि जब आप कोई भी काम में कुछ नया क्रिएट करते हो ना तब अंदर से बहुत मजा आता है। और जब आप कोई गेम में या फिर वीडियो में एक नया कैरेक्टर क्रिएट करते हैं और वो भी एनिमेशन से, तब तो कुछ अलग ही बात बन जाती है। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnone.com के YouTube चैनल पे, जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। कोई भी कैरेक्टर हमें जब बनाना हो तब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये होती है कि हम उसे किस में बनाएं। जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। फिलहाल के तौर पे हम एडोबी ले लें तो एडोबी में इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में भी बना सकते हैं और फोटोशॉप में भी हम 2D कैरेक्टर्स बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमारे ट्रेनर संकेत से हम सीखेंगे कि 2D एनिमेशन एंड डिजाइन कोई भी कैरेक्टर का हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो एक छोटा सा पार्ट होगा पूरे 2D डिजाइन का, और वो भी जिसमें आप बहुत अलग अलग तरीके से कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। आपके लिए पूरा खुला मैदान है, जो करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा आप यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन अगर आपको पूरा कोर्स सीखना हो 2D कैरेक्टर एनिमेशन के बारे में, डिजाइन के बारे में, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जहां पे आप क्लिक करके हमारे लर्न के वेब पोर्टल या फिर ऐप पोर्टल पर जाकर ये पूरा कोर्स 100% फ्री में सीख सकते हैं। और पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से इस लिंक पर जाइए और पूरा कोर्स सीखना हो तो वहां भी आप जाकर सीख सकते हैं। और फिलहाल के तौर पे अगर आफ्टर इफेक्ट में ये काम कैसे होता है वो समझना हो तो आइए देखते हैं संकेत के साथ कि ये 2D कैरेक्टर एनिमेशन एंड डिजाइन कैसा होता है। learnone.com एक ऐसी जगह है कि जहां पे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं 2D कैरेक्टर डिजाइन एंड एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर हमने एडोब इलस्ट्रेटर में बनाया था, उसे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे उसे रीक करना है, कैसे उस कैरेक्टर के बने हुए रीक कैरेक्टर की टेम्पलेट सेव करनी है ताकि हम बार बार उसका एनिमेशंस जो है डिफरेंट एनिमेशंस सिंगल रिग्ड कैरेक्टर से बना सके। एंड देन कैसे उस कैरेक्टर की की फ्रेम सेट करनी है, कैसे उसे कैरेक्टर को एनिमेशन यानी कि विद प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम एनिमेशन जनरेट करेंगे गेम्स के लिए। और लास्ट में जो कैरेक्टर हमने एनिमेट किया है उसे डेवलपर्स को देना है किस तरह से, ताकि वो कोड में इम्प्लीमेंट कर सके। तो शुरू करते हैं हाउ टू इम्पोर्ट कैरेक्टर इन एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। तो दोस्तों, ये है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स 2020 और ये है उसका डिफ़ॉल्ट UI यूज़र इंटरफेस। कुछ चीज़ें हैं जो मैं एडोब आफ्टर इफेक्ट्स की है जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेट की हुई रहती है, और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही फेमिलियर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडोब आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो बहुत ही हैवी प्रोग्राम है रैम के लिए। और सीड रैम में वो बहुत ही जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वो बहुत ही जीबीज़ की मेमोरीज जो है वो कंज्यूम करता जाएगा और आपका सी ड्राइव बहुत ही फुल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है यहाँ पे प्रेफरेंसेस में ये एम्प्टी डिस्क कैसे क्लीन करते रहनी है और क्लीन डेटाबेस भी क्लीन करना है। देन यहाँ पे मेमोरी में ये जो मेमोरी असाइन है आफ्टर इफेक्ट्स की वो ज़्यादा होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और यही चीज़ एडिट में, पर्ज में हमें बार बार क्लीन करते रहनी है। तो दोस्तों, ये है डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले मैं अपने खुद की इंटरफेस जो है यूज़र इंटरफेस उसमें स्विच करूँगा, जो है माय वर्कस्पेस। तो आप देख सकते हैं वही प्रोजेक्ट पैनल है और यहाँ पे टाइम स्लाइडर है। फिलहाल यहाँ पे कोई कंपोजिशंस या वो चीज़ नहीं है, सॉलिड या लेयर कोई नहीं है। तो ऑफ कोर्स मुझे वो चीज़ यहाँ पे आपको टाइमलाइन या फ्रेम्स दिखेंगे नहीं, बट जस्ट फॉर द डेमो मैं यहाँ पे एक प्री कंपोजिशंस बना रहा हूँ जिसकी साइज मैं 1920 by 1080 रख रहा हूँ। ओके, और 30 FPS पर सेकंड हमें सेट करना है और 30 फ्रेम्स लेना है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो है comp1 उसका नाम रहता है। वी कैन change it by selecting and pressing it enter and give it a name like
main comp, and we can also create folders structure. For the example, this one for solids. यहाँ पे कुछ solids होंगे, यहाँ पे होंगे कुछ assets जो कि हम एनिमेट करेंगे, और यहाँ पे होंगे comps जो कि प्री कॉम्प्स होंगे। ये मेन कॉम्प है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो और फाइल को मेंटेन भी कर सकते हो। एनीवेज, यू वांट टू डिलीट दैट, जस्ट डिलीट इट फॉर नाउ। लेट मी शो यू द टाइम स्लाइडर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग में जाएंगे तो आपको वापस उसको जो कंपोजिशन हमने बनाया था उसकी सेटिंग्स वगैरह दिखेंगे। इफ यू प्रेस Ctrl Alt and click over here, you can see the frame in time, not in the with the number. The numbers are already there, but here you can see it's with the time, like milliseconds. ये milliseconds है, ये seconds है, ये minutes हैं और ये hour है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे milliseconds में मैं टाइम देख रहा हूँ, जो कि ये 30 FPS और 30 फ्रेम्स है। तो ये प्रॉपर 29.94 यानी कि एग्जैक्ट 1 सेकंड का एनिमेशन है। अब मैं राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग में जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टाइमिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 01 यानी कि 1 सेकंड का टाइमिंग एडजस्ट किया है। फाइन, हम सबसे पहले हमारे बनाए हुए उस एडोब इलस्ट्रेटर के कैरेक्टर को इंपोर्ट करना है। फाइल मेनू में जाइए, इंपोर्ट फाइल, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट पैनल में। ओके, तो आप देख सकते हैं कि वो फाइल है। यहाँ पे क्रिएट कंपोजिशन पे क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट डुप्लीकेट प्री कॉम्प विच इज ऑलरेडी मेड इनसाइड कॉम्प। तो जो यहाँ पे जो है हमें कंपोजिशन सिलेक्ट करना है तो वो कॉम्प जो है बन के ही आएगा। अगर वहाँ पे हमने चेक करा था इनकेस अगर आप यहाँ पे फाइल इंपोर्ट करते हो, यहाँ पे चेक करते हो तो ये बनाए हुए कॉम का भी प्री कॉम कर देता है, तो वो हमें नहीं करना है। तो सिलेक्ट द राइट फाइल और यहाँ पे कंपोजिशन सेट करना है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने कंपोजिशन जो है ऑब्जेक्ट बना के रखा है, और यहाँ पे फोल्डर के अंदर जो फाइल का नाम है और जो लेयर के जो नाम थे एडोब इलस्ट्रेटर में जो हमने रखे थे उसके हिसाब से एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स जो हैं, जो वेक्टर आर्ट है, वो उसने सारी इंडिविजुअली इंपोर्ट करी है। अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं कंपोजिशन में तो वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि जिस लेयर से हमने ऑर्गेनाइज करी थी वो फाइल एडोब इलस्ट्रेटर में एज इट इज़ वो यहाँ पे आ जाती है। उसके प्लेसमेंट्स, उसके लेयर के पोजीशंस अप डाउन सारी मेंटेन हो जाती है एज इट इज़, इंक्लूडिंग लास्ट लेयर जो बीजी जो हमारे काम की नहीं है, मैं उसे ऑफ कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टाइम स्लाइडर है, मैं इसे मूव करके देख सकता हूँ। और ये जो एफ है दैट मीन्स फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बिगर टाइमलाइन लेते हैं तो यहाँ पे एस आपको दिखेगा जो कि सेकंड से रिलेटेड होगा। कंट्रोल ऑल्ट टू चेंज इट इनटू टाइम एंड कंट्रोल ऑल्ट टू चेंज इट इनटू फ्रेम काउंट। ये यहाँ पे फ्रेम काउंट आपको दिख रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लेयर को हमें एनिमेट करना है तो उसके अंदर जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन, स्केल एंड रोटेशंस, जो सारे ऑब्जेक्ट्स में मोस्ट कॉमन रहते हैं। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और लेयर्स आप बना सकते हो। राइट क्लिक करके न्यू करिएगा और उसमें देखिए कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो है एडोब इलस्ट्रेटर की जो फाइल है, जो लेयर्स हैं उसके ऑब्जेक्ट हैं। फॉर द एग्जांपल अगर हमें इसे बेसिक एनिमेशन देना है तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो यहाँ पे मैं किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके अगर मैं P प्रेस करूंगा तो मुझे पोजीशन दिखेगा, R फॉर रोटेशन, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, S फॉर स्केल। मैं वापस पोजीशन पे जाता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे मेरा जो है टाइम स्लाइडर उसे ले जाता हूँ लेफ्ट में, और इस छोटी सी क्लॉक पे मैं जो पोजीशन की साइड में उसे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसने
एक पॉइंट रख दिया है ब्लू, वो बेसिकली एक की फ्रेम है। मैं 10th फ्रेम पे जाता हूँ और उसकी फर्स्ट जो वैल्यू है यानी कि x कोऑर्डिनेट है और सेकंड वैल्यू जो है y कोऑर्डिनेट। x मीन्स हॉरिजॉन्टल, जिसकी मैं देख सकते हो मैं लेफ्ट क्लिक करके वहां पे ड्रैग एंड मूव कर रहा हूँ, वो मूव हो रहा है। ओके, और राइट जो सेकंड वैल्यू से एनिमेट कर मूव करता हूँ कम ज़्यादा, तो वो y पे मूव होता है। तो y डेडिकेटेड फॉर वर्टिकल एक्सिस and x stands for horizontal, the first value and the second value what we have. So let's animate in second value, third in y. तो आप देख सकते हो कैसे उसका ट्रेजेक्टरी पाथ यहाँ पे बना दिया है, जिसे आप यहाँ से भी मेंटेन करके मूव कर सकते हो और आप देख सकते हो कि किस तरह से वो एनिमेट हो रहा है। तो ये तो है बहुत ही बेसिक एनिमेशन, जस्ट फॉर द डेमो पर्पस मैंने आपको दिखा दिया। इन केस यू वांट टू डिलीट दिस एनिमेशन, और अगर आप इसे यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हो तो एनिमेशन तो निकल जाएगा, लेकिन उस फ्रेम पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो वहीं पे सेट हो जाएगा। तो मैं उसे अंडू करता हूँ, मैं वापस फर्स्ट पे जाता हूँ एंड देन क्लिक ऑन दिस, ताकि मेरा जो एक्चुअल पोजीशन है वो आ जाए। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि कैरेक्टर को कैसे इंपोर्ट करते हैं एडब आफ्टर इफेक्ट्स में, जो कि फाइल हमने एडब इलस्ट्रेटर में डिजाइन करी थी। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि उस कैरेक्टर को रिग कैसे करना है एडब आफ्टर इफेक्ट्स में। तो ये देख सकते हैं कि जो हमने कैरेक्टर इंपोर्ट किया था यहाँ पे है, और इसे रिग करने के लिए सबसे पहले आप एडिट प्रेफरेंसेस में जाएं और यहाँ पे जनरल में जाइए एंड देन स्क्रिप्टिंग एंड एक्सप्रेशंस में यहाँ पे जो है अलाउज स्क्रिप्ट टू राइट फाइल्स एंड एक्सेस नेटवर्क्स, इसे अलाउ कर दीजिए, इसे चेक इन कर दीजिए, अदरवाइज यू कैन नॉट इंस्टॉल प्लगइन। जो प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है उसका नाम है ड्यूक बेसल, और उसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चेक इन कर लीजिए। देन उसकी प्रोसेस है, उसका पाथवे है जो कि आपको उसकी साइट पे मिल जाएगा। जैसे ही आप उसे डाउनलोड करोगे उसके अंदर रीडमी फाइल है, उसे रीड करते ही आप समझ जाओगे उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे उसे इंस्टॉल करना है, वो बहुत ही ईजी स्टेप्स में। जब वो हो जाए और आप अलाउ कर दो यहाँ से आफ्टर इफेक्ट्स में, रिस्टार्ट योर आफ्टर इफेक्ट्स, गो टू द बॉटम एट द एज इन द विंडो मेनू, बिल्कुल बॉटम में चले जाइए विंडो मेनू में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं dupasl.2.jsx। तो बेसिकली एक स्क्रिप्ट है जो रन होती है। ओके, बाय डिफॉल्ट वो आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह पूछेगा इन द बिगिनिंग, जो कि ओके आप देख सकते हो सेटिंग्स में होगा, और लैंग्वेज को आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस पैनल को जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल, देन ड्यूक बेसल, और ये हमारा टाइम स्लाइडर है। कूल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैरेक्टर रिग को देखने के लिए कि हमारे पास कहाँ पे क्या कौन सी चीज है। लेग्स वगैरह है और ये टेल है। ओके, तो शुरू करते हैं स्पाइन से। और स्पाइन की राइट साइड में आप देख सकते हैं एक सर्कल करके बटन है, स्पाइन ऑप्शन, आप वहां पे क्लिक कीजिए और हमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि ये हेड है, नेक टू एंड हिप्स। इसमें से हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हम देख सकते हैं। आई माइट नॉट नीड हिप्स, मैं इसे क्रिएट करता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ बोन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। ओके, तो ये बेसिकली बोन्स हैं। तो बोन्स जो है वो पैरेंटेड है
एक दूसरे के साथ। तो अगर मैं जो ये बॉटम वाला जो लेयर है स्पाइन, इसमें मूव करता हूँ तो उसके साथ चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो है यानी कि उसके ऊपर वाला स्पाइन 2, नेक, हेड एंड स्पाइन टिप, वो सारे उसके स्पाइन के चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं, वो उसके साथ मूव होंगे। अगर मैं स्पाइन 2 को मूव करता हूँ तो उससे कनेक्टेड जो बॉटम जो है जिसका पेरेंट है स्पाइन, वो उसके साथ कनेक्टेड होगा, लेकिन उसके जो चाइल्ड हैं यानी कि उसके ऊपर के ऑब्जेक्ट वो उसके साथ मूव होंगे। सेम विद नेक की उसे मूव करता हूँ तो हेड, और हेड को मूव करता हूँ तो नेक कनेक्टेड होगा और स्पाइन टिप। तो मैं अंडू करता हूँ। ओके, तो ये है बोन स्ट्रक्चर है। इसमें से हमें इतने बोन्स जो है वो नहीं चाहिए, हमें पहले बॉडी को जो है वो ऑन करते हैं और हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा बॉडी का बॉटम जॉइंट्स है और कहाँ पे लेग्स हैं। ये लेफ्ट लेग और ये आर लेग, यानी कि हमारा जो लेग का रोटेशन है वो कुछ यहाँ से होना है। अगर मैं इसे एंकर पॉइंट अगर मैं इसका एडजस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि, और आर फॉर रोटेशन, और यहाँ से मैं मूव कर, आप देख सकते हैं कि कैसे इस तरह का जो लेग है इसका वो मूव हो रहा है। तो बेसिकली ये जो है इसका लेग, उसका जो एंकर पॉइंट है वहाँ पे है और बॉडी जो है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले बॉटम वाला जो पार्ट है वहाँ पे जाऊँगा, इसे रख दूंगा स्पाइन लेयर को बॉटम पे, इसके इस पॉइंट एंकर पॉइंट को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें इतने सारे बोन्स की ज़रूरत नहीं है, तो बेसिकली हमें बाकी के जो एक्स्ट्रा बोन्स है वो निकालने होंगे। तो बोन्स निकालने के लिए यहाँ से सिंपली जस्ट लेयर को डिलीट डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि उससे पेरेंटेड कुछ लेयर्स हैं और एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये स्पिनिंग करके एक आइकॉन है, और यहाँ पे मैं माउस क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ब्लू लाइन खींची जाती है। बेसिकली वो डायरेक्ट कर रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट को किसका चाइल्ड डायरेक्ट करना चाहते हो, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसका चाइल्ड हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, अगर स्पाइन को मैं बॉडी का चाइल्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और बॉडी पे ड्रैग करके इसे ड्रॉप कर लूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी जो आ गया 9, यानी कि ये नंबर जो है लेयर का वो, और बॉडी वो आप देख सकते हो। आप इसे यहाँ से भी रोल आउट करके भी चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये पेरेंट का जो लिंक है उसको लिंक करने के लिए है। ओके, चेंज इट बैक टू नॉर्मल, नन। और यहाँ पे जो स्पाइन 2 है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वी विल नीड डायरेक्ट नेक, वी डोंट नीड एक्चुअली नेक। स्पाइन 2 चाहिए, हमें नेक नहीं चाहिए। तो हेड को जो है मैं डायरेक्टली स्पाइन 2 के साथ कनेक्ट करूँगा, और नेक जो है वो अभी फ्री हो चुका है तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड देन हेड जो है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, क्योंकि हमारा हेड जो है वो यहाँ से रोटेट हो रहा है। आई थिंक इससे भी बिलो रोटेट हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वो यहाँ पे हेड का जो रोटेशन है वो यहाँ से होना चाहिए हेलमेट का। ओके, देन ये जो है स्पाइन 2, एंड देन स्पाइन 2 की जगह जस्ट स्पाइन 1 करना है, और ये है स्पाइन 2। एक्चुअली ये स्पाइन 2 ही रहेगा, सॉरी। और हेड एंड स्पाइन टी। ओके, फिर हम ये सारी लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी आई के यानी कि इनवर्स काइनेमेटिक जो कंट्रोलर है उसे क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसे बॉडी के साथ बाइंड करना है। ये तो बोन का स्ट्रक्चर हुआ, जैसे मैं बोन को मूव करता हूँ वो बॉडी मूव नहीं हो रहा है, तो बॉडी की यानी कि बॉडी की स्प्राइट को बोन्स के साथ बाइंड करने के लिए हम जो है
इसके अंदर पपेट टूल ऐड करेंगे। तो मैं बाकी के लेयर्स ऑफ करता हूँ ताकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें, और बॉडी के लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं पिन पपेट टूल है उसे सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों मैं पपेट पोजीशन पिन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सब जो है वो हमें इसमें से नहीं अभी पकड़ने हैं, हमें पहला ही पकड़ना है, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक सर्कल के पास छोटा सा बीच में सर्कल, वहां पे मैं क्लिक करूंगा, ये बिल्कुल वहां पे पॉइंट एक क्रिएट करेगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट यहाँ पे और थर्ड पॉइंट यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप मैश में जाइए और डिफॉर्म में आप जाइए। तो ये पपेट जो टूल जो पॉइंट मैंने ड्रॉप करे हैं वो आप देख सकते हैं 1 by 1, 1, 2 and 3। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ वो फुल ये येलो हो जाते हैं, यानी कि वो सिलेक्ट होता है वो पॉइंट बेसिकली। सो इस लेयर को जब पपेट हम सिलेक्ट करते हैं इस लेयर पे, या पपेट टूल हमने सिलेक्ट किया होता है, तो हम इसे मैश के ऊपर यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसे शो कर दिया, आप देख सकते हो वो, ओके। उसे शो करते ही दूसरी लेयर को सिलेक्ट करके वापस सिलेक्ट कीजिए, देन मैश को सिलेक्ट कीजिए। तो आप देख सकते हो कि जो एरिया है स्प्राइट का, वहाँ पे किस तरह से इस तरह के लाइंस और चेक्स वगैरह सब ट्राइंगल्स बने हुए। बेसिकली ये जो है वो पॉलीगॉन्स हैं जो कि प्लगइन ने ऑटोमेटिकली जनरेट किए हैं ट्राइंगल्स। यहाँ से आप उसका एक्सपेंशन बढ़ा सकते हैं। कि इसे कितना अंदर और बाहर रखना है। और अगर आपको ये ट्राइंगल्स जो है उसका कैलकुलेशन जो है उसकी जो नंबर्स है वो बढ़ाने हैं, तो ये डेंसिटी है। ओके, तो जितने डेंसिटी ज़्यादा है उतना ही स्मूथनेस आपको एनिमेशन में मिलेगा ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते वक्त, लेकिन याद रहे ये उतना ही हैवी हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं दोज आर फार इनफ एंड वी आर फार बेटर विथ इवन 8। तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेट कीजिए। अगर आपको स्मूथ डिफॉर्मेशन चाहिए ऑब्जेक्ट का तो ये जो डेंसिटी है वो ज़्यादा सेट कीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो कम रखिए। तो अब हम इस पपेट पिन के तीनों पिन के जो हमने सेट करे हैं पॉइंट्स, उसे सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से। मैं 2PSL में जाता हूँ। एक्चुअली आई सेव द फाइल। पहले हम फाइल सेव कर देते हैं। ओके, मैंने वो 3 पॉइंट सिलेक्ट करे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एड बॉन्ड्स जो है उस पर क्लिक करना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वो रेड कलर के पपेट टूल की तरह पिंस बने हुए आते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो पपेट पिंस जो जहाँ पे पॉइंट रखे हैं वहाँ पे उसने पॉइंट जो है वो क्रिएट किए हैं, बोन ऑब्जेक्ट। ओके, आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हो और उसकी साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। हमें इसके कंट्रोल को टच करके एनिमेट नहीं करना है, तो मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वही रखूंगा। इनकेस योर कैरेक्टर इज रेड तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत ही इजीली विजिबल हो आपके लिए। ओके, तो ये जो है पिन्स, उसके बेसिस पे ये तीनों जो है वो क्रिएट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसके नेमिंग भी वैसे ही है। तो दोस्तों अब हम पहचान नहीं पा रहे कि हमें कहाँ से किसको बाइंड करना है और कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो नेमिंग है वो नहीं दिया था। तो मैं इसे वापस
सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और यहाँ पे उसको नेमिंग देता हूँ। उसके लिए एंटर प्रेस कीजिए और जो नाम है वो देना है हमें स्पाइन। स्पाइन 2 देन हेड। तीनों को सिलेक्ट कीजिए और वापस एडवांस कीजिए। अब इस लेयर को मिनिमाइज कर दीजिए। बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ ऑप्शंस जो है मैं हाइड अनहाइड करके इसे मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा हूँ। जो बोन है यहाँ पे स्पाइन, इस स्पाइन को इसके साथ कनेक्ट करना है। स्पाइन 2 को स्पाइन 2 के साथ और हेड को हेड के साथ। फिर इन तीनों लेयर को यहाँ से ऑप्शन ऑन करके ये जो है शाई लेयर, बेसिकली शाई लेयर जो है वो लेयर को हाइड कर देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो हम उसे शाई कर देंगे। और यहाँ से जो है ऑप्शन ऑन करना है हाइड ऑल लेयर, जो शाई लेयर पे हमने टिक करके रखें तो वो बेसिकली वो हाइड हो जाते हैं। अगर आपको वापस लाना है आप जस्ट उसी बटन पे वापस क्लिक कीजिए, वो वापस आ जाएंगे। ओके, तो अभी जो है हमें ये सारे बोन्स को सिलेक्ट करना है, ड्यूक में जाना है एंड ऑटो रिगाई के। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ और नए कंट्रोल लेयर्स जो है वो ऐड हुए हैं। मैं इस लेयर को भी इसलिए शाई कर देता हूँ तो वो भी हाइड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हेड का जो लेयर है उसका साइज थोड़ा कम है, मैं यहाँ पे उसे रख देता हूँ और उसका पोजीशन जो है वो, दोस्तों मैं उसके कंट्रोलर का जब पोजीशन चेंज करता हूँ तो उसके बोन्स या उसके जो स्प्राइट है उसके पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो बेसिकली ये यूज़र फ्रेंडली रहे इसके लिए हम जहाँ चाहें उसे रख सकते हैं, लेकिन उसे यहाँ से इफेक्ट्स पैनल में से यहाँ पे से मेंटेन करना है, ना कि इसको अलग से किसी और जगह से। ओके, तो ये उसका बॉडी है, आइकॉन है, कंट्रोलर है। इस पे जाके मैं उसका साइज सिलेक्ट करता हूँ और उसकी पोजीशंस को मैं अलाइन करता हूँ कहीं और। ओके, ये उसका हिप कंट्रोलर है, उसकी भी साइज गेन करता हूँ थोड़ी सी और उसे भी नीचे लेकर आता हूँ। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हाइड कर दूंगा। स्पाइन का की भी ज़रूरत नहीं, हाइड कर दूंगा। ओके, तो अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हो मेरे मूव करने पे ही वो कैसे मूव हो रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है वो। ओके, हेड की कंट्रोल को सिलेक्ट करते ही वो ऊपर से एक्ट कर रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पपेट टूल जो है वो हमने वहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं तीनों, और उस पपेट टूल्स पे हमने 3 बोन्स बनाए हैं और उस 3 बोन को
हमने हमारे बनाए हुए बोन स्ट्रक्चर के स्पाइन के स्ट्रक्चर के साथ पेरेंटिंग कर दिया है, एंड देन उस पेरेंटिंग स्ट्रक्चर्स को हमने कंट्रोलर असाइन किए हैं और हम इस कंट्रोलर को मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली चाइल्ड एंड पेरेंट का जो फंडामेंटल है वही फॉलो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं जो यूजफुल कंट्रोलर्स हैं उसे मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं विजुअल रख रहा हूँ और बाकी को मैं हाइड कर रहा हूँ। तो वही हमें करते जाना है। तो कुछ ऐसे ही अब हम इस कैरेक्टर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को रीड करेंगे, जैसे कि राइट लेग, तो क्रिएट स्ट्रक्चर के साइड में आ जाए यहाँ पे, और लेग में आप देख सकते हैं ह्यूमन और एनिमल एंड क्रीचर। ह्यूमन में इस कैरेक्टर के लिए ह्यूमन टाइप है तो हम ह्यूमन ही लेंगे, लेकिन मैं जो है इतने सारे नहीं चाहिए। आई थिंक वी माइट नीड ओनली 2, तो इसे क्रिएट करते हैं। थाई, टोज, आई थिंक ये लेग जो है okay, that's an issue with plugin. फाइन, हमें इसे मॉडिफाई करना होगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देख सकते हैं कि कहाँ से वो हमें लेग मिला है ऐसा। तो इसे हमें सेट करना है उसके रोटेशन एंकर पॉइंट के जहाँ पे हमने सेट किया था। यहाँ पे उसका नी है और जो लास्ट वाला पोर्शन है जिसकी हमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, टोज जो है वो डायरेक्टली हमें फुट काफ से लेने होंगे और फुट को डिलीट करना होगा, फुट बोन्स को, और टोज को के ऑटो रिक किया है हमने, और आई के एनेबल्ड है। स्ट्रेच जो है ऑटो स्ट्रेच ऑफ कर देना है, और आइकॉन के साइज को बड़ा कर देना है, यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा, एंड देन उसको थोड़ा साइड पे रखना है। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। इट एक्चुअली वर्क्स बट डजंट गो विद द लेग बिकॉज हमने यहाँ पे टूल्स वगैरह नहीं डाले। तो लेट्स गो विद दिस प्रोसेस कि हम यहाँ पे पिन रखेंगे, एक पिन यहाँ पे रखेंगे और एक पिन यहाँ पे रखेंगे। एक्चुअली हमें ये यहाँ से शुरू करना चाहिए, एक पिन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। ओके, तो ये जो है, तो जो फर्स्ट पिन जो है वो है थाई, सेकंड जो है वो है काफ, जो है टो। इन रियल लाइफ यहाँ पे एंकल होता है, बट हमारा बोन का जो लेयर सिस्टम है उस हिसाब से नेमिंग करना है।
तो उन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ड्यूक बसल में जाना है, एड बॉन्ड्स करना है। जैसे ही हमें एड बॉन्ड्स मिलते हैं, लेयर को मिनिमाइज कर दीजिए और इस थाई लेयर को थाई के साथ जोड़ दीजिए, काफ को काफ के साथ और टो को टोज के साथ। ओके, then make them shy layer। जो एस है उसको भी शाई लेयर कर दीजिए, सिर्फ टो का कंट्रोलर जो है वो रहना चाहिए। और जैसे हम आप उसे मूव करते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बैंड हो रहा है, लेग राइट। ठीक है, और जैसे मैं इसको फुल लेंथ पे ले जा रहा हूँ, वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है। ओके, फाइल सेव करते हैं और ट्राई करते हैं कि अगर हमने स्ट्रेच ऑन रखा होता तो कैसा दिखता। तो आप देख सकते हैं कि मैं आइकॉन जो है लेकर वो खींचता हूँ और वो स्ट्रेच होते जाता है, जितना खींचूंगा उतना स्ट्रेच होगा। इन आवर केसेस वी डोंट नीड दिस इफेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपके कैरेक्टर के अंदर ऐसा कुछ इफेक्ट आपको चाहिए जो खींच के लंबा हो सके, इस तरह स्ट्रेच हो सके, तो आप जरूर कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए। मैं स्ट्रेच को ऑफ कर रहा हूं। ओके, वैसे ही हमें रिग करना है लेफ्ट लेग को। तो मैं ये जो है ऑफ कर देता हूं। ओके, तो लेफ्ट लेग जो है रिग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं कि हम उसे पर पपेट पिंस डाल दें। ओके, ओके, ओके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लेफ्ट लेग भी रिग हो गया है। तो मैं बाकी की लेयर्स को जो है वो मैं ऑफ कर दूंगा, यानी कि शाई कर दूंगा। अब बात करते हैं हेड की। हेड को जो है एस हेड के साथ पेरेंटिंग चाइल्ड का लिंक करना है। ओके, ताकि जब हम इस कैरेक्टर का जो हेड है उसे मूव करें तो बॉडी के साथ हेड भी उसके साथ ही एनिमेट हो। और जो ओरिएंटेशन है हेड का, अगर उसे मूव करते हैं तो वो सिमुलेट नहीं हो रहा है। लेट्स फिगर आउट द इश्यू कि वो क्यों नहीं हो रहा है।
दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, ये आइकॉन के कंट्रोलर्स हैं जो कि इंडिविजुअल हैं। तो ओरिएंटेशन जो है, अगर आप यहाँ पे कितने भी कोशिश करोगे तो वो रोटेट नहीं होगा। हेड को एस हेड के यानी कि हेड बोन के साथ पेरेंटिंग करने के बाद हेड कंट्रोलर का जो खुद का रोटेशन जो है, यानी कि यहाँ से मैं आर प्रेस करूँगा, उसे अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये रोटेशन जो है हमें मिल रहा है। हमें उसे एनिमेट करना है। ओके, तो आई थिंक हमने दोनों लेग्स को रिग कर दिया, हेड को रिग कर दिया, बॉडी को रिग कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्म्स। तो आर्म्स जो है ओके, तो हम आर्म्स का रिग सेटअप जो है वो क्रिएट करते हैं। ड्यूक वेसल में आर्म को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह का आर्म का सेटअप रिग जो है वो हमें मिला है। तो ये आर्म है जो कि यहाँ से मोस्ट रोटेट होगा, एंड ये फोर आर्म है जो कि यहाँ पे होगा, एंड देन हैंड है, एंड देन हैंड टीप है। ओके, तो राइट आर्म पे जाते हैं, पॉपेट टूल में जाते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे ब्लैक पॉइंट है वहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं तीनों, और मैश में जाके डिफॉर्म में जो फर्स्ट पेट पिन हमने डाला था उसका नाम रखते हैं आर्म, सेकंड का फोर आर्म, थर्ड का हैंड, और इन तीनों को सिलेक्ट करके लिंक्स इन कंस्ट्रक्ट में जाकर एड बोन्स पे क्लिक करना है। आर्म को आर्म के साथ, फोर आर्म को फोर आर्म के साथ, और हैंड को हैंड के साथ जोड़ना है। फिर चारों बोन लेयर को सिलेक्ट करके ऑटो रिग देना है। वापस आइकॉन का साइज हैंड का सेट करना है और यहाँ पे देना है, थोड़ा साइड में रखते हैं। ओके, और हम देखते हैं कि हमारा आर्म जो है वो ठीक से बेंड हो रहा है कि नहीं। आई थिंक हमारा आर्म जो है वो ठीक से बेंड हो रहा है, तो हम बाकी की जो बोन लेयर्स हैं उसे शाई कर देंगे। तो शुरू करते हैं इसका लेफ्ट आर्म। तो उसके लिए मैं जो डिस्टर्बेंस है वो मैं निकाल दे रहा हूँ। So let's create a pin first. Okay. Okay. Arm. Form. और यहाँ पे
हैंड, एंड देन तीनों पिनों को सिलेक्ट करना है वापस और ऐड बोन्स। अब जो है एक और आर्म बनाना है, तो फिर से हम वापस इसी पे क्लिक करेंगे। ओके, so in that case ओके, तो ये भी सेटअप हो चुका है। बस इसको जोड़ना है अब आर्म को आर्म के साथ, फोर आर्म को फोर आर्म के साथ, हैंड को हैंड के साथ, एंड देन शाई कर देना है। फिर चारों बोन्स लेयर को सिलेक्ट करके डिप वेसल में जाकर ऑटो रिग करना है। इस बोन्स को मैं वापस शाई कर दूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा जो आर्म है वो एक्चुअली स्ट्रेचेबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि आर्म जो है प्रॉपर रिग हो चुका है। ओके, तो हमने लेफ्ट और राइट लेग कर दिया, लेफ्ट लेग भी रिग कर दिया, हेड भी कर दिया, बैक पैक एंड टेल बाकी है। तो बैक पैक जो है उसे हम डायरेक्टली किसी बोन्स के साथ जो है अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैं स्पाइन 2 के साथ जो है वो बैकपैक को कनेक्ट कर रहा हूँ। सो आई थिंक वी ट्राई टू मूव बॉडी, आवर backpack will move with the characters. Let's see what happened with the arm. How to set any keyframes on our rigged characters. So let's see that. दोस्तों ये है हमारा कैरेक्टर और मैंने आइडल कॉम्प जो है वो ओपन करके रखा है। I think I'll need more space over here. और हमें इस पैनल की जरूरत नहीं है, so let's utilize that space. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हमारे रिग्ड किए हुए कैरेक्टर्स को अब एनिमेट कैसे करें। तो जितने भी लेयर्स हैं एक्चुअल शेप लेयर्स कैरेक्टर की, उसको मैं लॉक कर दूंगा ताकि गलती से भी हम उसे पिक कर न लें। And then try to pick any of the hand or controller. हमें कंट्रोलर को पिक करना है और उसे मूव करना है, जैसे कि टेल। कूल, टेल को मूव करते ही वो एनिमेट नहीं हो रहा है। अब आप पूछोगे कि ये टेल एनिमेट क्यों नहीं हो रही है, and there is a reason behind it. We will see that later. First, let's go with the body. जो बॉडी का जो बोन है, कंट्रोलर है, उसे मूव करते ही इस तरीके से वो हिल रहा है। तो अब इसे एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका पोजीशन एनिमेट करना है।
तो मैं यहाँ पे P प्रेस करूँगा और मुझे यहाँ पे पोजीशन उसका दिखाई देगा। इन केस आपको सारे पैरामीटर्स दिखने हैं कंट्रोलर्स के, आप यहाँ पे जाइए और ट्रांसफॉर्म वैल्यूज जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक पे क्लिक करते ही ये ब्लू हो जाएगी और यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगी। इनकेस आपको कहीं और भी की फ्रेम रखनी है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देगा, या फिर उसकी वैल्यूज जैसे ही चेंज होगी हम उसकी की फ्रेम एनिमेट कर सकते हैं। So let's just see कि यहाँ पे रखने के बाद ये जो हीप है उसे मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो एनिमेट हो रहा है। तो इस तरीके से सारी चीजें एनिमेट करनी है। I think I forgot to connect the tail का जो मेन बोन है just connect it with the S spine. Right. Cool. Save the file. Now let's again move that. ये तो हम देख सकते हैं किस तरह से टेल भी उसके साथ जा रही है। फाइन, तो ये तो हमने देखा कि इस तरीके से टेल को, कि इस पार्ट को पर्टिकुलरली हिप को एनिमेट कर सकते हैं। ओके, वैसे ही इसके पोजीशन को भी अगर एनिमेट कर दें, की फ्रेम कर दें, तो इसको भी ऐसे ही एनिमेट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल ये कुछ भी एनिमेट हो रहा है, जस्ट फॉर द डेमो पर्पस हम देख रहे हैं। अब बात है टेल की। टेल को एनिमेट करना है तो उसके अंदर इफेक्ट्स में चले जाएं और उसके अंदर जो है टेल 4 3 2, ओके, टेल उसके जो एंगल्स हैं वो हमें चेंज करने हैं। तो सबसे पहले विंडो मेनू में इफेक्ट को ऑन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके जो एंगल्स हैं, फिर हम पहले इसे अंडू करेंगे। देन टेल, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं उसके टेल के बोन्स को यहाँ से एनिमेट कर सकता हूँ। तो मुझे उसे यहाँ से एनिमेट मैन्युअली करना है। Cool. तो दोस्तों, ये तो हमने देखा कि की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं। डिफरेंट कंट्रोल्स में डिफरेंट सेटिंग्स हैं और उसको किस तरह से एनिमेट करने के लिए की फ्रेम ऐड की जाती है।
इस टॉपिक में हम देखेंगे अब कैरेक्टर को गेम्स के लिए एनिमेट कैसे करते हैं। ओके तो ये मेरा आइडल सीक्वेंस है। ओके तो बेसिकली आइडल सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों, अगर आप गेम खेले होंगे तो आपको शायद पता होगा कि जब गेम्स के अंदर हम यानी कि एज ए यूजर कोई इनपुट नहीं देते तब तक कैरेक्टर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। कैरेक्टर यूं ही एज ए स्टिल इमेज नहीं रहता। उस एक्टिविटी, उस एनिमेशन को आइडल एनिमेशन कहते हैं। यानी कि कैरेक्टर को कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर लाइव फील होता है। सो लेट्स एनिमेट द आइडल एनिमेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास 30 फ्रेम्स हैं, एक्चुअली 29 फ्रेम्स हैं, और ये आइडल एनिमेशन जो हमें बनाना है वो लूप में बनाना है। तो लूप में बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम सेम होने चाहिए। टू डू दैट सबसे पहले ये जो बोन्स लेयर जो हमें दिख रही हैं, जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, वो हम इसी तरह हाइड कर देंगे। ओके ओके तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कि शाई लेयर करने से लेयर्स हाइड होती हैं, और यहाँ से विजिबिलिटी ऑफ करने से जो कंपोजिशन का जो एरिया है, जो स्टेज एरिया है, वहाँ पे हमें क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। तो ये सेटअप भी करना एक ज़रूरी होता है एनिमेशन करने से पहले। तो अब इसे एनिमेट करने के लिए आई थिंक ये बॉडी बोन्स हैं और इसके पोजीशन को मैं एनिमेट करूंगा। मैं की करूंगा इसे, यहाँ पे क्लॉक पे क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे एक की मिल जाएगा। जैसे ही मुझे यहाँ पे की मिलता है वो ब्लू डॉट हो जाता है। तो मैं अब इसे मूव करूंगा। ओके फिर मैं यहाँ से इसका जो फर्स्ट फ्रेम है उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल C कॉपी करूंगा एंड देन कंट्रोल V। ध्यान रहे जहाँ पे मुझे की फ्रेम कॉपी करनी है वहां पे मुझे अपना टाइम शेडर रखना है। अगर मैं इनकेस यहीं पे रख दूंगा और कंट्रोल V पेस्ट करूंगा तो वो की फ्रेम यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं वो लेग जो है वो ऊपर हो रहा है, जो कि हमें थोड़ा उसे सॉल्व करना पड़ेगा। थिंक
ओके, तो उसका जो बाहर की जाना हिस्सा है वो ज़्यादा एनिमेट हो रहा है। मैं उसे और ओके, और इसकी पोजीशन लेग्स की जो है वो सेट करते हैं। तो लेग्स की पोजीशन सेट करने के लिए लेग्स का जो टो है उसे एडजस्ट करेंगे। और इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट करेंगे। आई थिंक अभी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा है, मैं इसे कम कर रहा हूँ। जो हिप्स की मूवमेंट है वो मैं okay, let's remove this keyframe and create a new one. Okay. तो इसकी हैंड की पोजीशन को भी एनिमेट करेंगे। ओके, दोस्तों ध्यान रहे आइडल जो एनिमेशन होता है उसमें बहुत ही सब्टल मूवमेंट होती है। कुछ मूवमेंट ज़्यादा रहती है लेकिन मोस्टली सब्टल मूवमेंट्स रखी जाती है और वो ऑलवेज लूप में रहता है। तो जो फ्रेम फर्स्ट फ्रेम पे डाल रहे हैं वी हैव टू पुट देयर इन अ लास्ट फ्रेम, जस्ट हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट। इन बिटवीन में जो रहता है वो एनिमेशन हमें क्रिएट करना रहता है। ओके, नाउ that fox is look like dancing, but it's much more interesting. Okay, so let's get the another hand.
ओके, लेट्स एनिमेट द टेल। तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 सेट करेंगे एंड देन इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। Now let's press U on the keyboard। टेल की लेयर को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे U प्रेस करें तो जितनी भी की फ्रेम्स हमने सेट करी उस लेयर में वो हमें दिखेगी और उसकी फर्स्ट लेयर में फ्रेम पे जाकर उसी की फ्रेम्स को कॉपी करके पेस्ट करें। कंट्रोल C कंट्रोल V। तो यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हम इसकी मूवमेंट कम करते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से वो लूप में एनिमेट हो रहा है, कहीं पे भी वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके ओके, तो ये तो हो गई आइडल सीक्वेंस। लेट्स गो टू द जंप सीक्वेंस। ओके, लेकिन यहाँ पे भी जितने भी लेयर्स हैं, बोन्स के लेयर्स हैं जितने भी, यहाँ पे भी हमें हाइड करने होंगे। विजिबिलिटी इनकी ऑफ करनी है ताकि हमें क्लियर विजन मिले स्टेज एरिया में। फाइन। तो C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर्स, जिसके साथ हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं जंप एनिमेशन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, an anticipation before the main action, so that is what we have to do here। बेसिकली इसे जो है मैं नीचे ले जाऊंगा और इसके लेग्स को मैं
जंप जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि गेम इंजन्स के अंदर खुद के गेम फिजिक्स होते हैं और गेम डेवलपर्स अपने फिजिक्स जो है वो कैरेक्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं वाया कोड। तो जब कैरेक्टर जंप करता है जस्ट लाइक अ गेम लाइक अ मारियो, तो वो कितना ऊपर जाता है वो कोड के थ्रू मैनेज होता है। तो यहाँ पे हमें उसकी हाइट को ज़्यादा एनिमेट नहीं करना है, क्योंकि जो हाइट है वो डेवलपर खुद कोडिंग के थ्रू एनिमेट करेगा। जब वो कोडिंग के थ्रू एनिमेट करेगा तब हमारा जंप का एनिमेशन साइमल्टेनियसली प्ले होगा। तो हमें जंप का एनिमेशन उस तरीके से बनाना है कि उसके साथ मैच हो जाए। दोस्तों आप देख रहे हो जो पोजीशन मैंने बनाई मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। बस उसकी ये जो टाइमिंग है यानी कि टाइम एंड स्पेस विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, वो मैं कुछ इस तरह से रख रहा हूँ कि वो जंप लगे। ओके, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो वो जंप लेता है, फिर नीचे आता है, स्टैंड अप होता है। ओके, अब ये एनिमेशन जो है वो लूप में नहीं होना है, लूप में प्ले नहीं होगा। हमें बनाना है उसे लूप में, लेकिन लूप में प्ले नहीं होगा। उसकी जो लास्ट पोजीशन जो है वो हमें रिटेन करनी है, राइट, फर्स्ट फ्रेम पे और लास्ट फ्रेम पे, लेकिन वो लूप में प्ले नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टर कंटिन्यूसली अगर जंप भी अगर करेगा तो उसे वापस ग्राउंड पे आइडल पोजीशन पे तो आना ही है। So let's say you have to play this just for a one time. ओके, अब उसकी टेल को एनिमेट करते हैं। थिंक
यस, तो दोस्तों ये जो टेल है इसके ऊपर फॉलो थ्रू का एनिमेशन होता है। टेल हमेशा कैरेक्टर को फॉलो करती है। तो लेट्स से जब वो कैरेक्टर नीचे जाता है तो टेल समथिंग लाइक ऊपर जाती है। इट्स काइंड ऑफ रिवर्स्ड थिंग। ओके, प्रेस यू। जब वो ऊपर जाता है तो इट्स लाइक coming down, coming down. But I think it looks like we forget to bind our tail bone with a spine. So let's say we have tail 2 bone is the main bone, and that should be connected with the spine already. I think now तो टेल जो है वो नीचे जाती है जब कैरेक्टर ऊपर आता है तो, एंड इट होल्ड स्टिल एज इट इज। वो तब तक होल्ड करे जब तक वो कैरेक्टर वहीं पे रहता है। या एंड देन टेल वापस ऊपर जाती है क्योंकि कैरेक्टर नीचे आ रहा है। लेकिन इस बार हमें ओवरलैपिंग एक्शन देना है तो उससे थोड़ा अंदर की ओर ले जाते हैं। को so let's save this file. तो ये था जंप। Now let's make a run animation. तो रन साइकिल को एनिमेट करते हैं और इसको लॉक करते हैं एंड देन टेल का जो है उसे हम स्पाइन दे देते हैं। यस, नाउ फर्स्ट फ्रेम से की करते हैं, इसे की फ्रेम देते हैं वहां पे एक, एंड देन इसे थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। ओके, ओके, और उसका फुट जो है वो मैं आगे की ओर रखता हूँ। So obviously asymmetry also as in a part of animation principle, जहाँ पे बैलेंसिंग कैरेक्टर का बैलेंस रखने के लिए कैरेक्टर जो है वो asymmetry poses लेता है। एंड as I have told you, arc in motion, तो हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं वो आर्क में मोशन करते हैं, जैसे कि लेग्स एंड आर्म्स। तो अभी ये कैरेक्टर का लेफ्ट लेग फॉरवर्ड है तो ऑब्वियसली राइट आर्म इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड। तो राइट आर्म फॉरवर्ड लेते हैं।
ओके, थिंक हम पहले इसे ऑफ करते हैं बोन्स को। ओके, तो ये तरह की पोजीशन हमें चाहिए और मैंने उसे यहाँ पे की फ्रेम दे दी है। मैं कॉपी करता हूँ एंड देन आई गो टू लास्ट फ्रेम, पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ओके, तो अब जो है फुट को हल्का सा और आगे लेना है, ये वाले को थोड़ा सा पीछे, बॉडी को थोड़ा सा और नीचे, हैंड को थोड़ा आगे, ये हैंड को थोड़ा पीछे। ओके, अब जो है कैरेक्टर क्विकली आगे बढ़ने के लिए लिफ्ट अप होना है, तो लिफ्ट अप पोजीशंस को बनाते हैं। तो उसके लिए और ये पोजीशन ओके, इसे थोड़ा अंदर ले जाते हैं फ्रेम्स को। अब इस कैरेक्टर को उस हाइट पे लेकर आना है जहाँ पे कैरेक्टर फर्स्ट फ्रेम पे था, क्योंकि लेग जो है वो क्रॉस होने वाले हैं।
ठीक है, तो कैरेक्टर ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है ऐसे। ओके, अभी ये हाफ तक ही पहुंचे हैं। अभी इसे वापस इस पोजीशन पे ले जाना है। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं एनिमेशन को। और जो लेग है उसे स्ट्रेट बॉटम में जाकर पीछे लेना है, थोड़ा सा पीछे। चलिए ये यहाँ पे आएगा। एंड इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। थोड़ा ऊपर लेते हैं। ज्यादा लेग लिफ्ट अप नहीं करवाते हैं क्योंकि उसने सूट पहना है। ओके, एनिमेशन को थोड़ा और रिलैक्स करते हैं। ये मैं ऑल्ट प्रेस करके ट्रैक कर रहा हूँ। एक अजीब सा जर्क आ रहा है जिसे हमें खत्म करना है, और ये हो रहा है यहाँ पे। पोजीशन जो है कैरेक्टर का हाई गया है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं लिया है। तो कैरेक्टर का जो पोजीशन है जहाँ पर हाई गया है उसे हम वही फ्रेम को कॉपी पेस्ट करते हैं। वही फ्रेम को कॉपी पेस्ट करके एक बार फिर से देखते हैं। ओके, ओके, अब ये जो है, अगर आपको पता हो, यहाँ पे से आप देख सकते हैं ग्राफ एडिटर, और ये जो फ्रेम है जो कि हाई वैल्यू पे जाता है वो है कैरेक्टर हैंड। तो इसे जो है हमें
इजी इन कर देना है, या फिर यहां से भी कर सकते हो। आप अगर टिल्ड की प्रेस करेंगे जो कि टैब के ऊपर रहेगी तो ये फुल स्क्रीन हो सकता है। तो अब इसे सिलेक्ट करके ऐसा स्मूथ भी कर सकते हो। ओके, ओके, यहां से भी आप शिफ्ट F9 कर सकते हो। लेकिन ये दोनों चीज अलग है। इसे ग्राफ में जाइए एंड देन मेक इट स्मूथ। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे उसके वेट का फील लेकर आना है। तो जब वो पैर नीचे रख रहा है तो मैंने उसको जो उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो इन कर दिया। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें एनिमेशन में ऐड करते हैं जैसे कि हेड मूवमेंट एंड टेल मूवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेड मूवमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ही सब्टल मूवमेंट रखनी है। Now let's animate the tail. So let's give a key on the first frame, and when it's going down, just rotate a bit little. दोस्तों ये जो सेकंड बोन है उसमें हम जो है
वो डिले ऐड करेंगे। यानी कि उसके ऊपर एक फ्रेम बाद में एक्शन होगी। तो यहाँ पे मूवमेंट मेरी थोड़ी ज़्यादा ही है, तो मैं इसे कम कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, ओके। तो ये है वॉक साइकिल। फाइल सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको समझाया कैसे कैरेक्टर एनिमेट करते हैं आइडल, वॉक एंड जंप सीक्वेंसेस के साथ, कैसे रीड किए हुए कंट्रोलर्स को एनिमेट करते हैं, कैसे 13 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको दिखाए थे उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो अब आगे देखेंगे हम हाउ टू प्रिपेयर एनिमेटेड कैरेक्टर फॉर गेम्स। तो बेसिकली जो कैरेक्टर हमने एनिमेट किए हैं उसे डेवलपर को शेयर करने के लिए कैसे दिए जाते हैं, किस तरह उसे रेंडर करते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है आइडल, जंप एंड वॉक। तो इसे रेंडर करने के लिए सबसे पहले हम विंडो में जाएंगे और यहां से रेंडर क्यू को ऑन करना है, एंड देन तीनों जो कॉम्स हैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे कस्टम में जाना है जिसमें मैं पीएनजी सीक्वेंस करूंगा और आरजीबी प्लस अल्फा सिलेक्ट करना है। देन वी हैव टू प्रेस ओके। यहाँ पे भी पीएनजी सीक्वेंस, आरजीबी प्लस अल्फा, ओके। सेम यहाँ पे भी पीएनजी सीक्वेंस, आरजीबी प्लस अल्फा। तो व्हाट इज आरजीबी प्लस अल्फा? दोस्तों, अल्फा यानी कि ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्टेज एरिया पे जो कि ब्लैक है वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है। उसे देखने के लिए यहाँ पे बॉटम में एक बटन है टॉगल ट्रांसपेरेंसी। मैं उसे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ट्रांसपेरेंट है। तो हमें हमारी पीएनजी सीक्वेंसेस जो है वो इस तरह ट्रांसपेरेंट पे डालनी है। अब इसे सेव कहाँ करनी है? तो उसके लिए हमें इसे पाथ देना है, जहां पे मैं एंटर करूंगा सीक्वेंसेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेव सब फोल्डर, यानी कि वो यहाँ पे हर जो कॉम है उसका सब फोल्डर बनाएगा। तो इसे चेक ऑन रखना है और फिर यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। सेम विद दिस,
सीक्वेंसेस में जा रहे हैं, जंप, सेव। यहाँ पे भी वॉक, सीक्वेंसेस के अंदर जा रहे हैं, वॉक, सेव। दोस्तों, जब हम आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ भी रेंडर करते हैं तो वो मोर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और समटाइम्स हम अपने आफ्टर इफेक्ट्स को सॉफ्टवेयर जो है वो कभी कभी मेमोरी लॉस की या मेमोरी लो की वजह से क्रैश भी हो जाता है। तो लेट्स सेव योर आवर फाइल। ओके, लेट मी सेव एज और जैसा कि मैंने बताया था, एडिट में पर्च में जाके ऑल मेमोरी एंड कैशे को क्लीन करना। तो आप देख सकते हैं 833 MB जो है वो कैशे जनरेट हुआ है जब हम काम कर रहे थे, जो कि अब रिलीज हो जाएगा। फाइन। एक और बात, जब हम आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ भी रेंडर करते हैं तो वो स्टेज एरिया में एज ए प्रीव्यू प्ले होता है, जो कि और मेमोरी जनरेट करता है और रेंडरिंग स्लो कर देता है। इसे रोकने के लिए हमें जस्ट कैप्स लॉक जो है वो ऑन रखना है, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन रेंडर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेंडर हो चुकी है सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे सीक्वेंसेस नाम का फोल्डर है, और इसमें 3 और फोल्डर है, आइडल, जंप एंड वॉक। तो ये है आइडल की सीक्वेंसेस, 0 फ्रेम से लेकर 29 फ्रेम्स। यहाँ पे जंप और यहाँ पे वॉक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे रेंडर हो चुका है। तो हमें जो है इसे zip फाइल करना है और इसका नाम देना है कैरेक्टर। इन केस अगर कैरेक्टर का इन गेम अगर कोई है तो कैरेक्टर सीक्वेंसेस। तो ये है zip फाइल जो हमें डेवलपर को शेयर करनी है। डेवलपर जो है वो इस इमेज सीक्वेंस को यूनिटी या एनी अदर गेम इंजन के अंदर इंपोर्ट करेगा और उसे कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करेगा कि कहाँ पे कब कौन सी फ्रेम या कौन सी एनिमेशन सीक्वेंस प्ले करनी है। तो दोस्तों, कैरेक्टर डिज़ाइन एंड एनिमेशन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि गेम कैरेक्टर की डिज़ाइन थियोरी क्या है, कैसे कैरेक्टर को डिज़ाइन करते हैं, गेम कलर्स, कैरेक्टर के कलर्स, उसके बैकग्राउंड और वर्ल्ड के साथ कनेक्शंस, वो सारी थियोरी हमने स्टडी करी। हमने देखा कि गेम कैरेक्टर को स्क्रैच से एडोब इलस्ट्रेटर में कैसे बनाया जाता है और उसे ड्यूक जैसे प्लगइन का यूज़ करके आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन कैसे किया जाता है। हमने ये भी देखा कि फाइनली डेवलपर को देने के लिए कैसे एनिमेटेड सीक्वेंसेस प्रिपेयर की जाती है। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल में, इस पूरे टॉपिक में हमने जो भी देखा वो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करें और forums.learn1.com पे आप मुझे अपनी क्वेरीज बताएं। We will try to get solved as soon as possible. Thank you. तो ये तो समझ में आ गया कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर 2D कैरेक्टर एनिमेशन डिजाइन कैसे करते हैं और उसे कैसे इंपोर्ट करना है, रिग करना है, ये सारी चीजें हमने सीख ली। लेकिन इसके साथ साथ इलस्ट्रेटर में भी कभी कभार हमें कैरेक्टर बनाने पड़ते हैं या फिर फोटोशॉप में भी हमें जरूरत पड़ती है और उसको एनिमेशन हम दे सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो ये सारी चीजें आपको समझनी हो तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और हमारे ये पूरे 2D कैरेक्टर एनिमेशन एंड डिजाइन का कोर्स आज ही सीखना शुरू कीजिए, जहां पे ये पूरा कोर्स आपको अपनी भाषा हिंदी में काफी आसान भाषा में सिखाया और समझाया गया है।
learnmoon.com एक ऐसी जगह है कि जहां पे आप कुछ भी कहीं भी अपने समय पर पढ़ सकते हैं। और आने वाले और भी कोर्सेज के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो हमारे ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारी यूट्यूब चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, जहां से आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना, बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।